नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, आप सभी का मिरेकल इंग्लिश एकेडमी के इस वीडियो चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं और आप सभी की उस जिद को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आप सभी ने इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया और आप कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन को एक ग्लोबल लेवल तक ले जा रहे हो। और आप जिस एनर्जी के साथ इस वीडियो के साथ बने हुए हो, आपका प्यार, स्नेह, लाइक, सब्सक्राइब, शेयरिंग जो मुझे मिल रही है वो निश्चित ही मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं आप सभी के लिए इस तरह के बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ। और आज हम इसी अंक में एक बेहतरीन चीज़ ऐड करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को एक एक्स्ट्रा एज देने वाला है। और पता है, इस वीडियो के माध्यम से आप आज जो लर्न करोगे, इसके माध्यम से आप अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी रिलेटिव से, किसी नोन पर्सन से बात कर सकोगे। क्योंकि आज मैं आपको उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बता रहा हूँ जो हम किसी नोन व्यक्ति या जान पहचान के व्यक्ति से बात करते हैं। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग का वो है डिड। देखिए, डिड हमारे लिए कोई पहली बार सुनना हुआ वर्ड नहीं है। इसके पहले जब हमने डू के 3 फॉर्म पढ़े थे, उस समय हमने पढ़ा था कि डू, डिड, डन, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डू। ओके, सो यहाँ पर जो डिड है बेसिकली दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द डू। बट आज हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कि डिड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब किस तरह से होता है। डिड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब किस तरह से होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट अपनी नोटबुक और अपने पेन के साथ इस वीडियो को लेकर बैठ जाइए। आपको जो भी इम्पोर्टेंट डेटा लगता है, जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट लगता है, वो आपको नोट करना है, ठीक है। और इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है। आपके किसी भी डाउट को आपको अपना डाउट नहीं बना के रखना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको श्योरली आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ डिड एज अ हेल्पिंग। सो बेसिकली डियर, इन माय प्रीवियस वीडियो या जब मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा रहा था, उसके जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने देखे थे तो आपने एक बेसिक फॉर्मूला देखा होगा कि फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह के कोई हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट दिखा था क्या? नहीं। जैसे पर एक फैक्ट आपको पता भी होना चाहिए ना कि यदि हम कोई नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सो बिना हेल्पिंग वर्ब के उस स्टेटमेंट को बनाया नहीं जा सकता। तो हमें कोई तो हेल्पिंग वर्ब लानी होगी। सो इस सिंपल पास्ट के स्टेटमेंट को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? डिड। और क्या आपको एक फैक्ट पता है कि जब भी डिड का यूज होता है तो डिड किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पास्ट। इसलिए हम इसके साथ V2 का यूज ना करके किसका यूज करते हैं? V1 का। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से डिड हमारे स्टेटमेंट में काम करता है। ओके, सो रेडी हो जाइए। व्हाट आई एम टेलिंग डियर कि ऑल दोज सेंटेंसेस, सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप मारते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। सो वो सारे हिंदी स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस आ, ई अथवा ए पर एंड होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ सिंपल पास्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल दोज सेंटेंसेस दे एंड्स बाय वर्ब प्लस ता, था, ती, थी, ते, थे। All those sentences they ends by verb plus ta, tha, ti, thi, te, the. They are also the part of simple past tense. So if हम यदि ऐसे स्टेटमेंट के नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करें या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? डिड का। और जब भी डिड का यूज होगा तो डिड प्लस V1 का यूज करेंगे। फंडा क्लियर? ओके, तो यदि मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सो मुझे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करके उसमें क्या लगा देना है? नॉट।
तो क्या बन जाएगा डिड नॉट। और बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्शन में हम पढ़ते हैं डिडंट। क्या पढ़ेंगे डिडंट। ओके बहुत सारे बच्चे इसको डिडंट पढ़ते हैं, बड़ा ऑड लगता है, क्या पढ़ना है इसको डिडंट इज इट। और यदि हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे सो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में द क्वेश्चन विल स्टार्ट बाय डिड। सो अभी हम पढ़ते हैं डिड का यूज, किस तरह से डिड नॉट का यूज हमारे स्टेटमेंट में किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि वह नहीं गया, वह नहीं गया, व्हाट इज ही डिड गो। ठीक है, क्योंकि डिड के साथ हमें किसका यूज करना पड़ेगा V1 का। फॉर्मूला देखिए नेगेटिव सेंटेंस का, दैट इज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके व्हाट इज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह नहीं गया, ही डिड गो। ओके उसने मेरी बात नहीं सुनी। ओके उसने मेरी बात नहीं सुनी, क्या स्टेटमेंट बन जाएगा he didn't listen to me। उसने मेरी बात नहीं सुनी, he didn't listen to me। ओके मैं कल कहीं नहीं गया, मैं कल कहीं नहीं गया, क्या बन जाएगा डियर स्टेटमेंट I didn't go anywhere, I didn't go anywhere on। ओके कल की बात हो रही तो दैट इज yesterday। मैं कल कहीं नहीं गया, I didn't go anywhere yesterday। सपोज आज शिक्षक ने हमें नहीं पढ़ाया। व्हाट इज आज शिक्षक ने हमें नहीं पढ़ाया, व्हाट यू विल से टीचर didn't teach us today। आज टीचर ने हमें नहीं पढ़ाया, टीचर didn't teach us today। अंडरस्टूड। ऐसे ही अगर आप बोलो कि पहले मैं उसे नहीं जानता था, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट पहले मैं उसे नहीं जानता था, क्या बन जाएगा फटाफट रिपीट करिए मेरे साथ I didn't। ओके जानने को क्या बोलते हैं नो, उसे को क्या बोलेंगे him, पहले को हम क्या बोलेंगे earlier। ओके मैं उसे पहले नहीं जानता था, I don't know him, I didn't know him earlier। ओके वह मेरे साथ नहीं पढ़ती थी, व्हाट इज वह मेरे साथ नहीं पढ़ती थी, क्या स्टेटमेंट बन गया she didn't study with me। ओके वह मेरे साथ नहीं पढ़ती थी। अब मुझे कहना है कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, I did not read newspaper। ओके उसने मुझसे कुछ नहीं बताया, she did not tell me anything। ओके मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, I didn't believe him। मैंने उस पर कोई भरोसा नहीं किया, I didn't believe him। ओके मैंने आज मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया, I didn't recharge my mobile today। ओके आज वह स्कूल नहीं गया, he didn't go to school today। होप सो अंडरस्टूड। डिड नॉट का यूज समझ में आ गया, सिंपल है ना, बड़ा सिंपल फंडा है कि अगर कोई स्टेटमेंट पास्ट का हो और उसमें नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही, नेगेटिव मीनिंग की बात हो रही, तो हमें किसका यूज करना है डिड का। डिड प्लस नॉट का यूज करके हमें कैसा सेंटेंस बना देना है नेगेटिव सेंटेंस। होप सो क्लियर हो गया। ओके सपोज यू विल हैव टू से कि आज मैंने टिफिन नहीं लाया, आई डिडंट ब्रिंग टिफिन टुडे, I didn't bring tiffin today। Suppose you have to say कि वह भोपाल नहीं गया, he didn't go to भोपाल। So इस तरह के तमाम sentences आप इस did की मदद से लर्न कर लेंगे। अभी हम एक और यूज की बात करने वाले हैं, that is again a very excellent use जो आपकी बहुत हेल्प करेगा पास्ट के क्वेश्चंस को पूछने में। ओके देखिए हमें ये तो पता है कि इफ दिस स्टेटमेंट इज इन द पास्ट एंड इट इज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं डिड का। आइए हम देखते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट जो काय से बिगिन हो रही है क्या से, एंड इट एंड्स बाय ईदर
ताथा तीथी ते थे और इट एंड्स बाय इधर आई ए। सो वो क्या कहलाता है? इस तरह के सेंटेंस जो क्या से बिगिन होते हैं, दे आर बेसिकली द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इट मींस दे आर कॉल्ड द यस नो इंट्रोगेटिव। किस तरह के इंट्रोगेटिव कहलाते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन? योर सेंटेंस विल स्टार्ट बाय डिड। आपको स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे करनी होगी? डिड से। देन आप उसमें सब्जेक्ट अप्लाई करोगे, देन you can go for V1, then we go for object. What is the formula? If a statement begin by क्या, it ends by verb plus IA, या वह verb plus ताथा तीथी तेथे पर से end होता है, तो उसको बनाने का क्या फंडा? did से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, हम सब्जेक्ट पर जाएंगे, verb के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए एक कॉम्प्लिकेशन और आएगा कि अगर पास्ट का क्वेश्चन है तो आंसर भी पास्ट में ही होगा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज तो आप यस या नो जानने के लिए कर रहे हो। सो इफ द यस आंसर विल बी देयर, सो यस प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 लगाना हमें नहीं भूलना है। और यदि आप नो आंसर करोगे, सो नो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इट मींस नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? डिडंट का। नो प्लस नेगेटिव सेंटेंस और किसका यूज होगा? डिड का। हो गया समझ में? आइए अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज आई एम सेइंग कि क्या वह गया, क्या वह गया, क्या वह चला गया? डिड ही गो, डिड ही गो। आंसर करना है, हाँ वह चला गया, यस ही वेंट, नहीं वह नहीं गया, नो ही डिडंट गो, वह नहीं गया, नो ही डिडंट गो। अंडरस्टूड? सपोज ओके, क्या आप मुझे जानते थे, क्या आप मुझे जानते थे? डिड यू नो मी, क्या आप मुझे जानते थे? डिड यू नो मी? यस आई न्यू यू, यस आई न्यू यू, मैं आपको नहीं जानता था, नो आई डिडंट नो यू, नो आई डिडंट नो यू। ओके, क्या आपको उसके साथ, क्या आपको उसके साथ अच्छा लगता था? व्हाट इज, क्या आपको उसके साथ अच्छा लगता था? क्या स्टेटमेंट बन जाएगा? डिड यू लाइक हिज कंपनी? ओके, क्या आपको उसका साथ अच्छा लगता था? डिड यू लाइक हिज कंपनी? यस आई लाइक हिज कंपनी। लाइक काय में चेंज हो जाएगा? लाइक में। यस आई लाइक हिज कंपनी। नो बोल रहा है, नो आई डिडंट लाइक हिज कंपनी। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल और देखते हैं कि क्या आपने होमवर्क कर लिया, क्या आपने होमवर्क कर लिया? क्या स्टेटमेंट बन जाएगा? डिड यू फिनिश होमवर्क? क्या आपने होमवर्क फिनिश कर लिया? डिड यू फिनिश होमवर्क? यस आई फिनिश होमवर्क। नहीं किया तो नो आई डिडंट फिनिश होमवर्क। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट हो तो फटाफट मेंशन कर दीजिए, और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज द इजी कॉन्सेप्ट। और हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में एग्जामिनेशन पर्पज से एवरीवेयर डिड इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि ये एक हिडन वर्ड है जो कि पास्ट टेंस में यूज किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। सपोज आपको बोल रहे हैं कि क्या आप रविवार को कहीं गए थे? क्या आप रविवार को कहीं गए थे? डिड यू गो एनीवेयर ऑन संडे? यस आई वेंट टू वॉच अ मूवी ऑन संडे। ओके, क्या आपने रविवार को सब्जियां खरीदी? डिड यू बाय वेजिटेबल्स ऑन संडे? यस आई बॉट 1 week's vegetable on Sunday. Suppose you have to speak कि क्या आप मेरी कॉलोनी में किसी को जानते थे? Did you know anyone in my colony? क्या आपने 12th पास कर ली? Did you pass 12th? Okay, did you pass
12th। सो इस तरह के पास्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डिड का। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है डियर कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या भी मिल जाता है, थोड़ा सा रब कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है आप नोट नहीं कर पाए हो तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ आई एम रबिंग एंड वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फिनोमेना अबाउट कि समटाइम व्हाट हैपेंड हियर in your statement the kya is also there and nahi is also there and the statement ends by again what verb plus ia and the statement ends by verb plus tatha titi tete। so इस तरह का स्टेटमेंट क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट। और बहुत इजी है, देखिए there are two ways to finish this sentence, either you will start it by did then it followed by subject then you go for not, then you go for given, then you go for object and question mark। apart from this आप और क्या कर सकते हो कि it will start by didn't then subject, not तो इधर लेके आ गए then you can go for given plus object। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यदि आप आंसर देने जाओगे तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपसे वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेगेटिव वाला। तो ये इफ यू आंसर इन यस, यदि आप यस पे आंसर करते हो तो यस प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपको यूज करना पड़ेगा एंड इफ यू स्पीक नो देन आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करना होगा। समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। सपोज क्या उसने आपको आमंत्रित नहीं किया, क्या उसने आपको आमंत्रित नहीं किया, क्या सेंटेंस बन जाएगा, डिड ही नॉट इनवाइट यू, क्या उसने आपको इनवाइट नहीं किया, डिड ही नॉट इनवाइट यू, या यू कैन आस्क दैट डिड ही इनवाइट यू, डिड ही इनवाइट यू। ओके, यस में आंसर कर दिया, यस ही डिडंट इनवाइट मी, यस ही डिडंट इनवाइट मी। नो में आंसर करना है, नो ही इनवाइटेड मी। ओके, होप सो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। ओके, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी इसमें बनते हैं। किस तरह के, जिसमें क्या नहीं का यूज होता है, जैसे कि क्या आपने वह किताब नहीं पढ़ी, क्या आपने वह किताब नहीं पढ़ी। So the question will be didn't you, okay, didn't you read that book, क्या आपने वह किताब नहीं पढ़ी, didn't you read that book। okay, suppose the question is there कि क्या आप पार्क नहीं गए, क्या आप पार्क नहीं गए, didn't you go to park, क्या आप पार्क नहीं गए, didn't you go to park, क्या आप पार्क नहीं गए, didn't you go to park। ओके, क्या आपको मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा, didn't you like my gift, क्या आपको मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा, didn't you like my gift। ओके, हाँ मुझे आपका गिफ्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, yes I didn't like your gift। नो मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, नो I liked your gift। No, I liked your gift। So by that way you need to reply, is it not dear? तो अब आप इमेजिन करिए, क्या आपकी डे टू डे स्पोकन में आपको डिड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना। सपोज आपको किसी से पूछना है कि क्या आपने कल मैच देखा, डिड यू वॉच अ मैच यस्टरडे। ओके, या कल आपने भारत पाकिस्तान के बीच मैच देखा, डिड यू वॉच मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सपोज संडे को एग्जाम था, ओके, क्या आपने संडे एसएससी का एग्जाम दिया, डिड यू अपीयर इन एग्जाम, डिड यू अपीयर इन एसएससी एग्जाम ऑन संडे। इस तरह से हमारे डे टू डे स्पोकन में यदि आपको नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करना है सिंपल पास्ट के साथ या क्वेश्चन पूछना है सिंपल पास्ट के साथ, सो इन दैट कंडीशन, इन बोथ द कंडीशन आपको डिड का यूज करना होगा और बहुत बेहतरीन यूज है। अब देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखने की जरूरत है कि व्हेनेवर द डिड विल बी यूज्ड इन योर सेंटेंस, तो वो पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर हम रीडिंग कर रहे हैं और हमारे स्टेटमेंट में कहीं डिड का यूज हुआ है तो आपको उसका मीनिंग पास्ट में निकालना है, और जब
आप स्पोकन के लिए जाओ, तब भी आपको ध्यान रखना है कि यू नीड टू यूज डिड। होप सो आपको इस डिड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और देखिए, चाहता तो मैं आपको इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस करवाता, परंतु आप भी आराम करिए, आज इसकी ही प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा और हम बात करेंगे कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पास्ट टेंस का, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस सिंपल पास्ट टेंस का हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर कोई टेंस हमारे कम्युनिकेशन में होता है तो दैट इज पास्ट टेंस। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस, जो WH वर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ अभी जैसे इस वीडियो के एंड में आपको एक होमवर्क की स्लाइड मिलेगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस यू नीड टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस, और आप अपने माइंड में डिड वाले क्वेश्चन सोचना शुरू कीजिए और उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली हमारा इस पर बेहतरीन कमेंट आ जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक तो करोगे, परंतु आपको किसी की मदद भी करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी की हेल्प कर सकता है तो आप उस तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। और आज अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो आपको बेल आइकॉन दबाना है, क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआत है, हमें तो टॉप पर ले जाना है। आपके वॉइस, एक्सेंट, आपकी प्रैक्टिस, एवरीथिंग यू विल गेट विद दिस वीडियो चैनल। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।